जय श्री राम साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे भारत में अपराधी, आतंकवादी, अलगाववादी, घोटालेबाज सभी के पास इतना पैसा है कि वे रात दिन अपने काले कारनामों से देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए खतरा बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ भारत का एक आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, नौकरी करने वाला, पैसा कमाने वाले लोग, व्यापारी लोग टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं। क्या आपको भी लगता है कि भारत में वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लागू होनी चाहिए? यदि हाँ, तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वन नेशन वन टैक्स पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी अपराध होते हैं इसमें 99% होते हैं आर्थिक अपराध। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप पैसे को खर्च ही न कर पाओ, आप घूसखोरी से पैसा कमाओ तो, लेकिन उसको खर्च ही ना कर पाओ तो घूसखोरी करोगे क्या? पैसा खाया तो जा नहीं सकता। अल्टीमेटली पैसे खर्च करना है। आईफोन खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, फार्म हाउस खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना, जो कुछ करना, होटलों में घूमना, यही करना है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप पैसा खर्च ही न कर पाओ तो मजबूरी में ईमानदार हो जाओगे कि नहीं? एक होता है संस्कार के जरिए ईमानदार, एक होता है मजबूरी में ईमानदार। अल्टीमेटली टारगेट मेरा सबको ईमानदार बनाना है। कल मैं नवसारी में स्वामीनारायण मंदिर में संस्कार के जरिए ईमानदार कैसे होंगे उस पर बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको मजबूरी में कैसे ईमानदार होंगे वो बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पे बिजनेसमैन हैं और आप कितने परेशान रहते हो मैं जानता हूं आपकी बात। एक मेरी पीआईएल चल रही है इसके ऊपर, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर, और आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके समझ पाएंगे, कॉमन मैन इसको समझ नहीं पाएगा। मैं रास्ते में ट्रेन में आ रहा था राजधानी में, मुझे शिलांग की एक बिजनेस फैमिली मिली। माहेश्वरी थे वो, राजस्थान के शिलांग में रहते हैं। उन्होंने बताया, साहब ये इनकम टैक्स देना, जीएसटी देना, वैट, टीडीएस तो देना ही देना, लेकिन हर महीने अंडरग्राउंड वालों को भी कुछ देना पड़ता। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो मिजोरम है, जो वहां बिजनेस करने वाले हैं उनको सारे सरकारी टैक्स देने के बाद कुछ प्राइवेट टैक्स फिक्स हर महीने देना पड़ता है। अगर उसको ना दे तो वो जला देंगे, कुछ और कर देंगे, परेशान करेंगे। मेरा यह मानना है किसी देश की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान वहां के व्यापारी का होता है। व्यापारी जितना खुश रहेगा, जितना टेंशन फ्री रहेगा, जितना उसके ऊपर फालतू का टेंशन नहीं होगा, जितना उसके ऊपर फॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो उतना ज्यादा व्यापार करेगा। उतना ज्यादा व्यापार करेगा उतना ज्यादा रोजगार देगा, उतना ज्यादा रोजगार देगा उतनी ज्यादा गरीबी कम होगी। मेरा यह मानना है ये इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए, ये जीएसटी खत्म होना चाहिए, ये वैट खत्म होना चाहिए, ये टीडीएस खत्म होना चाहिए, ये टोल टैक्स खत्म होना चाहिए, ये रोड टैक्स खत्म होना चाहिए। जनता के ऊपर कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और 2000 साल पहले यही व्यवस्था थी भारत में। 2000 साल पहले आचार्य चंद्रगुप्त ने यही व्यवस्था लागू किया था, वन नेशन वन टैक्स की। और चंद्रगुप्त के समय हमारी जीडीपी 40% थी। आज हमारी जीडीपी कितनी है? अभी 10 नहीं पहुंच पाई। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसको बदल देना चाहिए ना, कंटिन्यू थोड़ी करना चाहिए। अगर हमारे पास खुद का अपना कोई अनुभव है, कोई मॉडल है, हमें वापस आना चाहिए। काहे लिए गुलामी का सिस्टम? ये वन नेशन वन टैक्स पहले लागू नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो सकता है। कैसे हो सकता है? भारत में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, आधार 130 करोड़ है, यानी हर घर में 3-4 आधार है।
बस छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, बाकी सबका आधार है। भारत में इस समय 225 करोड़ बैंक के खाते हैं। 225 करोड़। जनसंख्या हमारी 150 करोड़, मतलब 145 करोड़, और बैंक खाते 225 करोड़। भारत में 51 करोड़ जनधन खाते हैं, और जनधन खाता केवल बीपीएल का खुलता है, गरीबी रेखा से नीचे वालों का खुलता है। सरकार जो किसान समृद्धि भेजती है वो केवल गरीबों को भेजती है, यानी गरीबों को बैंक आना, बैंक से पैसा निकालना आ गया है। वो ये नहीं कह सकते हमको जी बैंक आना जाना पता नहीं। 51 करोड़ जनधन खाते हैं तो 51 करोड़ रुपए कार्ड है। इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी को स्वैपिंग करना आ गया है। सरकार यह कहती है 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये मैं सारे सरकारी आंकड़े बता रहा हूं आपको। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे है और फोन पे है, पता नहीं कौन कौन सा है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? नहीं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि जितना आप जीएसटी भरते हो, सरकार जितना जीएसटी कलेक्ट करती है, इसका 50% जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर से चपरासी तक वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे चला जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है क्या? कुछ मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या? क्या करता है? वो पैसे लेता है। और जितना कमाता है, मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट 100 रुपए इकट्ठा करता है तो 50 रुपए उसी के ऊपर खर्च हो जाता है वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है क्या? कोई व्यापार बढ़ाता है, कोई रोजगार बढ़ाता है, क्या करता है? पैसा लेता है, लेके पहुंचाता है। जितना इनकम टैक्स कलेक्ट होता है उसका लगभग 50% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे चला जाता है। यही हाल वैट का है, यही हाल टीडीएस का है। इसका मतलब आप जितने अगर 1-2 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं तो 1 लाख रुपए तो आपने वेतन भत्ता पे खर्च कर दिया जो आपसे इनकम टैक्स लिया, और 1 लाख रुपए सरकार के पास पहुंचे। मैं कह रहा हूं अगर आप 2 लाख दो और 2 लाख पूरा का पूरा सरकार के पास पहुंचे तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप 2 लाख दो और 1 लाख पहुंचे, वो ज्यादा अच्छा है? आज आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार मेरा वीडियो मंत्रियों तक भी पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंचता है, और मैं चाहूंगा कि आज की यह चर्चा भारत के सभी सांसदों के पास पहुंचे, विधायकों के पास पहुंचे, मंत्रियों के पास पहुंचे। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। 225 करोड़ बैंक के अकाउंट है, 130 करोड़ आधार है, आधार से भी पेमेंट सिस्टम शुरू हो चुका है। इसका मतलब 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 130 करोड़ आधार है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा सकता है। केवल 1 नेशन 1 टैक्स हो जाए और आप जितना पैसा खर्च करेंगे आपको उस पे 1% देना है। 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 101 देना है, 1000 सामान खरीदेंगे तो 1010 देना है, 1 लाख का सामान खरीदेंगे तो 1 लाख 1000 देना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो उसका काम करते हैं, शेयरवेयर का काम करते हैं, तो शेयर को इसको हटा दीजिए, शेयर को हटा दीजिए, क्योंकि शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वहां पे पॉइंट पे ही मार्जिन पे काम होता है। तो ठीक है, शेयर मार्केट को बाहर निकाल दीजिए। अल्टीमेटली शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाला भी सर्टी खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, मर्सिडीज खरीदेगा ना, तो वहां दे देगा, वहां दे देगा, क्या दिक्कत है? आप कल्पना करिए एक बार, आप सारे यहां ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, आप कल्पना करिए कि आपको अब सीए नहीं चाहिए, आपको इनकम टैक्स वाला नोटिस नहीं भेजेगा, आपको जीएसटी का फॉर्म नहीं भरना, आपको टीडीएस का फॉर्म नहीं भरना, आपको वैट का फॉर्म नहीं भरना, बस शांति से घर से निकलना है, भोजन करके दिन भर बिजनेस करना है, आराम से आके सो जाना है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स नहीं देना, व्यापारियों को जीएसटी नहीं देना। आपकी जीवन में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी?
ये हर महीने वाला टेंशन जो प्रेशर क्रिएट होता है, आएगा कि नहीं आएगा? अब हमारे सीए भाई सोच रहे होंगे हम क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बेरोजगार नहीं होंगे, बहुत काम है। बेरोजगार कोई नहीं होने वाला, सीए भाई भी हमारे पास काम करते रहेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए ना, तो भारत की जीडीपी अपने आप 2% बढ़ जाएगी, अपने आप 2% बढ़ जाएगी। ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, घूसखोरी खत्म, कमीशन खोरी खत्म, दलाली खत्म। क्यों? वो पैसा कमा के करेगा क्या जब खर्च ही नहीं कर पाएगा? और खर्च इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो इंस्पेक्टर की तनख्वाह तो 50,000 रुपए है। अब जब वो खर्च करेगा तो उसको 2,000 के ऊपर कैश लेन देन तो बंद है, ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करेगा, सरकार की मॉनिटरिंग होती रहेगी। यार ये वापी वाला बंदा जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, तनख्वाह तो 50,000 रुपए है और हर महीने 3 लाख की शॉपिंग कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? अब वो लेगा पैसा क्या? क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ कानून भी है, 100% प्रॉपर्टी जब्त, नागरिकता खत्म और 1 साल के अंदर सजा। वो लेगा क्या पैसा? 2 काम हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, वन नेशन वन टैक्स हो जाए। ये नशा तस्करी का पूरा काम कैश में होता है कि बैंकिंग के जरिए होता है? वन नेशन वन टैक्स हुआ, नशा तस्करी खत्म। ये माओवादियों की फंडिंग कैसे होती, कैश में या बैंक से होती है? वन नेशन वन टैक्स हो गया, पैसा बर्बाद, खत्म। ये अवैध हथियार वाला काम कैश में होता है, बैंक से होता है? वन नेशन वन टैक्स हो गया, अवैध हथियार का कारोबार खत्म। ये मानव तस्करी, जो छोटी छोटी आदिवासी बच्चियों को बेचा खरीदा जाता है, ये कैश में होता है कि बैंक से होता है? वन नेशन वन टैक्स हो गया, मानव तस्करी खत्म। क्यों? जैसे ही मानव तस्करी से आदमी 10 लाख रुपए कमाया, जैसे ही गाड़ी खरीदा, जैसे उसने ऑनलाइन किया, सरकार को पता चल गया अरे कुछ कमाता तो है नहीं है, 10 लाख रुपए गाड़ी कैसे खरीद रहा है, पकड़ के जेल में डाल दिया, खत्म बात हो गई। आपका जीएसटी खत्म, टीडीएस खत्म, वैट खत्म, इंस्पेक्टर राज खत्म, बहुत शांति आ जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन व्यापारी समाज इसकी डिमांड करना शुरू कर देगा, डिमांड आपको करना पड़ेगा। क्यों? भैया डायबिटीज जिसको है दवा उसी को खानी पड़ेगी ना, हमें थोड़ी खाना है। हम कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स आए ना आए मेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो आपको करना पड़ेगा। जिसको बुखार है दवा उसको खानी पड़ेगी या पड़ोसी को? तो इस टैक्स वाले मकर जाल से आप परेशान हो या मैं परेशान हूं? कौन परेशान है? आप परेशान हो, आप डिमांड करो। डिमांड करने का तरीका यही है, सड़क पे नहीं उतरना है। मैं नहीं कर रहा हूं दिल्ली में आके किसानों के तरीके हाईवे जाम कर लो, वो नहीं करना है। अरे कम से कम 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाओ, उस पर लिखना तो शुरू करो। हाँ, इस चर्चा के दौरान अगर और कोई परेशानी आएगी उस पर भी चर्चा हो जाएगी। जैसे आज तक मैंने कई बार इस पे बात किया लोगों से, तो उन्होंने एक ही मुझे तरीका बताया कि नहीं जी वो जो शेयर मार्केट वाला काम कैसे होगा। हमने कहा ठीक है, शेयर मार्केट को एग्जम्प्ट कर दो, खत्म बात हो गई। अल्टीमेटली शेयर मार्केट वाला भी पैसा कमाएगा तो कुछ खरीदेगा ही ना, खरीदेगा तो वहां दे देगा, वो बैंक बीटीडी कर देगा वहां पे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 2 काम हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर और वन नेशन वन टैक्स, भारत की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी और भारत में राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ। राम राज्य क्यों कह रहा हूं? राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।